नमस्कार मित्रों, आज हम भृगुनंदी नाड़ी से इस पत्रिका को देखेंगे। मित्रों, इस पत्रिका में लग्न में राहु बैठा है। तो लग्न में राहु बैठा है तो व्यक्ति दाढ़ी मूछ रखता है। तो यह व्यक्ति दाढ़ी मूछ रखता है। फिर इसके बाद अभी हाल ही में मई के महीने में इसकी शादी हुई है। तो मित्रों, इसकी शादी जो है एक नदी किनारे हुई है, क्योंकि सप्तम भाव में आप देख सकते हैं कर्क राशि है। कर्क राशि नदी को बताती है और विवाह के कारक ग्रह शुक्र गुरु दोनों कर्क राशि में बैठे हैं, इसलिए इसकी शादी एक नदी किनारे हुई है। इस पत्रिका में सप्तम भाव में आपको केतु दिख रहा है, तो केतु रुकावट बताता है। तो विवाह के समय रुकावट आई थी, मतलब बहुत तेज़ बारिश हुई थी शाम के समय। तो मित्रों, केतु रुकावट होता है और राहु शाम होता है, मतलब शाम का समय होता है। तो शाम के समय बहुत तेज़ बारिश हुई। उसका एक कारण ये भी है कि सप्तमेश जो है चंद्रमा, वो 11वें भाव में बैठा है। यहाँ पर मैं एक सूत्र बताता हूँ। 11वें भाव में यदि चंद्रमा बैठे तो व्यक्ति की शादी के समय बारिश होती है। मैंने यह अपने चाचा की पत्रिका में भी देखा है। उनकी शादी में भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी। उनका भी चंद्रमा 11वें भाव में ही बैठा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चंद्रमा 11वें भाव में बैठा है। अब आप सोचेंगे कि 11वें भाव से बारिश का क्या संबंध, रुकावट का क्या संबंध। तो 11वां भाव कुंडली में छठे भाव से छठा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, छठा भाव सप्तम भाव से 12वां होता है। तो छठा भाव विवाह के लिए रुकावट होता है। तो यहाँ पे जो चंद्रमा है वो छठे से छठा, मतलब 11वें भाव में बैठा है। इसके कारण बारिश के कारण शादी में रुकावट आई थी। परंतु यहाँ सप्तम भाव पर आप देख सकते हैं गुरु उच्च का बैठा है। गुरु उच्च का बैठा है, इसलिए थोड़ी देर बाद बारिश को रुकना पड़ा और विवाह संपन्न हुआ। मित्रों, इस जातक की पत्नी शादी के बाद अमेरिका जाएगी। अब ऐसा क्यों? शुक्र से पत्नी देखते हैं और राहु केतु से विदेश देखते हैं। नाड़ी में राहु केतु का संबंध विदेश से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्र केतु के साथ तो बैठा ही है और चंद्रमा भी त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो विदेश यात्रा बताता है। और शुक्र के एकदम आगे सूर्य बुध बैठे हैं। सूर्य बुध अमेरिका होते हैं और सूर्य बुध पर शनि का भी त्रिकोण से प्रभाव है, तो सूर्य बुध शनि भी अमेरिका होते हैं। तो इसलिए शादी के तुरंत बाद इस जातक की पत्नी अमेरिका जाएगी और इसके साथ रहेगी। मित्रों, इस जातक की शादी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास में हुई। तो ऐसा क्यों? ऐसा इस कुंडली में ऐसा क्या योग है? तो यहाँ पे एक सूत्र बताना चाहूँगा। शुक्र चंद्रमा और केतु, शुक्र चंद्रमा और केतु के कारण इसकी शादी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थोड़ी दूर पर ही हुई। मित्रों, शुक्र चंद्रमा और केतु से वाइल्ड एनिमल्स देखे जाते हैं, एनिमल्स देखे जाते हैं। मेरे बेटे की पत्रिका में भी पंचम भाव में शुक्र केतु चंद्र का संबंध है। तो उसके स्कूल के एकदम सामने ही एनिमल्स का जू है, मतलब जू के सामने ही स्कूल है। और यही योग यहाँ पे भी बन रहा है। शुक्र केतु एक साथ बैठे हैं चंद्रमा की राशि में। तो इस जात की शादी नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट से थोड़ी दूर पर ही हुई। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।